साथियों, मैं तरुण पाल और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि बीच में मैं कुछ क्लास किसी कारणवश नहीं ले पाया था, थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था, तो इस वजह से मैं कोई भी क्लास नहीं ले पाया था यूट्यूब पे। तो आज और अब से आगे को थोड़ा फ्री है तो अब कंटिन्यू हम क्लास करेंगे। और जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है आगामी एग्जाम को देख के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में काफी सारी वैकेंसियां आने वाली हैं, ठीक है, और नोटिफिकेशन धीरे धीरे आ ही रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अब हम क्या है कि टॉपिक पढ़ेंगे और अपने मोस्ट जो हमारे टॉपिक रहे हैं हम उन टॉपिकों को कवर करेंगे। और जो आज का टॉपिक है ये आपका एकेडमिक लेवल, मैट्रिक लेवल और कॉम्पिटेटिव, यानी कि तीनों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। यानी कि अगर हम 10th की बात करें, हम 12th की बात करें, या हम किसी भी मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, चाहे वो बीएड, टेट, कुछ भी हो, सॉरी, है ना, तब क्या होगा कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा मोस्ट। और टॉपिक का नाम क्या है आपको बोर्ड पे दिख गया होगा, टॉपिक का नाम है हमारा अलंकार। क्या? अलंकार। देखो, अलंकार टॉपिक का नाम है और अलंकार का अर्थ होता है हमारा आभूषण। क्या होता है? अलंकार का अर्थ होता है हमारा आभूषण। अब देखो, अलंकार का अर्थ आभूषण, और अलंकार जो बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक अलम और प्लस कार। अलम और कार, यानी कि अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार से, ठीक है। अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा, और कार मीन्स करने वाला, करने वाला, यानी किसी भी वाक्य में कोई शोभा या सुंदरता प्रदान करने वाला क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। देखिएगा, इसमें ज्यादा हम काफी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो ज्यादा हमें एग्जाम्पल्स पे जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल्स की हिंदी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ शब्दों से ही समझेंगे कि अलंकार क्या और कैसे होते हैं, ठीक है। देखिएगा, अलंकार की मैं बात करूं तो अलंकार के 3 भेद होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार, नंबर 3 आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। यानी कि अलंकार के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार, आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। देखिएगा, शब्दालंकार जो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अर्थालंकार जो अर्थ से मिलकर बने होते हैं, और आधुनिक या पाश्चात्य यानी कि जो शब्द एवं अर्थ दोनों से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार कहलाते हैं। अब हम एक एक करके जानेंगे। देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो शब्दालंकार, अगर मैं बात करूं तो शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं, और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिएगा, नंबर 1 होता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेषालंकार, वक्रोक्ति अलंकार, और नंबर 5 विवक्षालंकार। यानी कि अगर मैं शब्दालंकार की बात करता हूं, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताइएगा शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो वहां आप 5 लगाएंगे कि शब्दालंकार 5 प्रकार के शब्दालंकार होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम आगे पहुंचते हैं और हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार, यानी कि शब्दालंकार में नंबर 1 हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार की, ठीक है। तो देखिएगा, अनुप्रास, अनुप्रास मतलब बना है, देखो यही बात कर लेंगे, अनुप्रास। देखो, अनु प्लस प्रास, यानी कि अनुप्रास अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास से। देखिएगा, अनु का अर्थ होता है बार बार, बार बार, अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास माने होता है वर्ण, यानी कि किसी भी वर्ण का बार बार आना। आप समझ पा रहे होंगे। अनुप्रास अलंकार की हम बात कर रहे हैं। नंबर 1 शब्दालंकार में हम अनुप्रास अलंकार की बात कर रहे हैं, और हम यहां देखेंगे क्या कि अनुप्रास किससे मिलकर बना है? अनुप्रास 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक नंबर 1 होता है अनु और प्रास, यानी कि अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो अनु प्लस प्रास। तो अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास माने वर्ण, यानी कि किन्हीं भी वर्ण का बार बार आना, रिपीटेशन, रिपीट होना, क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है, ठीक है। देखिएगा, अगर देन अब बात करें अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार आपको समझ में आया। अगर मैं बात करूं तो अनुप्रास के 5 भेद होते हैं।
अनुप्रास के 5 भेद होते हैं और वो 5 भेद कौन कौन से होते हैं देखिएगा। छेकानुप्रास अलंकार नंबर 1, छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, स्वत्यानुप्रास अलंकार और अंत्यानुप्रास अलंकार। यानी कि किसके अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पांचों हमने देख लिए हैं कौन कौन से। अब हम एक एक करके जानेंगे। एक बार चार्ट को दोबारा से रिपीट करते हैं। देखो अलंकार, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम प्लस कार से अलंकार होता है शोभा और कार माने करने वाला, यानी कि किसी भी वाक्य की शोभा या आभूषण बढ़ाने वाला या करने वाला क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। अलंकार का अर्थ आभूषण भी होता है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, देखो नेक्स्ट अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार और नंबर 3 मानवीय या आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार। ठीक है, अब देखो फिर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। ठीक है, आगे देखिएगा। मैंने आपसे बताया कि अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 छेकानुप्रास अलंकार, वृत्यानुप्रास अलंकार, लटानुप्रास अलंकार, स्वत्यानुप्रास अलंकार और नंबर 3 अंत्यानुप्रास अलंकार। तो आई होप आपको ये पूरा चार्ट समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे और बढ़ेंगे क्या, हम किसकी ओर बढ़ेंगे, हम अनुप्रास अलंकार के एक एक अलंकार को करेंगे। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं और 5 को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलो आइएगा, अब हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार हमने थोड़ा सा देखा। अलंकार किसको कहते हैं, परिभाषा की मैं बात करूं तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द अलंकार कहलाते हैं। आपसे कोई भी पूछता है कि अलंकार किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को ही अलंकार कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अब आता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, देखो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, जब एक ही वर्ण मतलब अक्षर, जब एक ही वर्ण मतलब अक्षर, तो जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां, या लगातार कई बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिएगा उदाहरण या अभी सेकेंड डेफिनेशन है इसकी। जब शब्द का प्रथम वर्ण, जब शब्द का कोई भी एक शब्द है और उस शब्द का प्रथम वर्ण यानी कि पहला अक्षर, प्रथम वर्ण लगातार कई बार दोहराया जाए तब वहां क्या होता है, वहां हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिएगा उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे देखो जय जय भारत भूमि भवानी, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। तब देखिएगा, देखो जय जय दो बार आया, भारत भूमि भवानी भय शब्द काफी बार आया, अमरों ने भी तेरी महिमा बारंबार बखानी। अब देखिएगा यहाँ मैं बे कितने कितने बार आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं जैसे एक गाना है, अगर उस गाने की बात करें तो उस गाने का हो जाता है कि उसमें भी अनुप्रास अलंकार है, गानों में भी होता है अगर आप पढ़ेंगे तो। जैसे लैला तुझे लुट लेगी तू लिख के ले ले, ये गाना है ना कि लैला तुझे लुट लेगी तू लिख के ले ले, ये सॉन्ग है। ठीक है, तो यहां भी कौन सा अलंकार होता है, यहां भी हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो आई होप आपको अनुप्रास समझ आया होगा। अब देखिएगा अनुप्रास अलंकार के 5 भेद और 5 भेद में पहला जो भाग है इसका वो क्या है, हमारा छेकानुप्रास अलंकार। ठीक है, देखो 5 भाग में पहला भाग छेकानुप्रास अलंकार। और मैं छेकानुप्रास अलंकार की बात करूं तो देखिएगा इनको पहचानना बहुत ही आसान है, सिर्फ हमें नंबरिंग से याद रखना और ये पहचाने जाएंगे। देखो जैसे जब एक वर्ण अथवा अनेक वर्ण, जब या तो एक वर्ण होगा, वर्ण मतलब या तो एक वर्ण होगा या अनेक वर्ण होंगे, जब एक वर्ण अथवा अनेक वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो, अगर छेकानुप्रास में आवृत्ति होगी तो सिर्फ 2 बार होगी। वर्ण की आवृत्ति होगी, एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ 2 बार होगी, तो वहां अनुप्रास अलंकार का कौन सा भाग होगा, छेकानुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो देखिएगा उदाहरण क्या है, सूर समर करनी करही, यानी कि सूर देखो से आया, फिर से 2 बार आवृत्ति, करनी से करनी और करही 2 बार आवृत्ति, यानी कि जहां भी कोई आपको ऐसा मिलेगा तो आप क्या लगाएंगे, छेकानुप्रास अलंकार। यानी कि एक शब्द की आवृत्ति सिर्फ 2 बार होती है वहां, सॉरी एक वर्ण की आवृत्ति सिर्फ 2 बार होती है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट।
चलो आइएगा और नंबर सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड क्या है हमारा? वृत्यानुप्रास अलंकार। ये किसका भेद है? ये हमारा अनुप्रास अलंकार का भेद है। तो वृत्यानुप्रास अलंकार देखिएगा, जहां एक वर्ण या अनेक वर्ण, जहां एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार। देखो वृत्यानुप्रास में क्या है? जहां एक वर्ण या अनेक वर्ण की आवृत्ति 3 या 3 से अधिक बार होती हो, वहां हमारा क्या होता है? वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब देखिएगा इसका एग्जांपल, यानी कि देखो छेकानुप्रास में कितने बार होती थी? सिर्फ 2 बार, और वृत्यानुप्रास में 3 या 3 से अधिक बार। देखो भूरी भूरी भेदभाव, भूमि से भाग दिया, भूरी भूरी भेदभाव, भूमि से भाग दिया। देखो बह की आवृत्ति कितनी बार हुई है? यहां देखिएगा 3 या 3 से अधिक बार। नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जांपल, सत्य स्नेहशील सुख सागर, कितने बार है? 1 2 3 4 5, यानी कि 3 या 3 से अधिक बार जहां भी होती है वहां हमारा वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगर किसी वजह से आपको वृत्यानुप्रास अलंकार ना मिलेगा तो वहां ऑप्शन में आपको अनुप्रास अलंकार दिया होगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नंबर 3 नेक्स्ट आता है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास अलंकार में देखिएगा, जब एक शब्द अथवा वाक्यांश, क्या बोला हो? जब एक शब्द अथवा वाक्यांश की उसी अर्थ में आवृत्ति हुई हो जिस अर्थ में वो लिखा हुआ था, यानी कि वो उस जिस लैंग्वेज में वो लिखा हुआ सेंटेंस है, अगर उसी लैंग्वेज में क्या हुई है? उसकी आवृत्ति हुई है, एज इट इज वही लिखा गया है, तब वहां क्या होता है? लाटानुप्रास अलंकार होता है। किंतु लेकिन उसका मूल अर्थ चेंज हो गया होता है। वो कैसे चेंज हुआ होता है अभी हम देखेंगे। इसको हम रोकते हैं, देखिएगा, सॉरी अभी इसी को करते हैं। चलो देखो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, इसी वाक्य की आवृत्ति हुई है। रोको मत जाने दो, पहले उसने कहा रोको मत जाने दो, अब वो कह रहा है रोको मत जाने दो, यानी कि क्या हुआ है? वो पहले किसी को भेज रहा था, है ना, अब वो कह रहा था भाई मत रोको यार, जाने दो, अब वो कह रहा है रोको मत जाने दो। ठीक है, तो इसी प्रकार है कवि ने कुछ कहा है, और क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। देखो क्या कहा है, टूट कर बिखर जाते हैं वो लोग, क्या? टूट कर बिखर जाते हैं वो लोग मिट्टी की दीवारों की तरह, टूट कर बिखर जाते हैं वो लोग मिट्टी की दीवारों की तरह, जो खुद से भी ज्यादा किसी और से मोहब्बत करते हैं। और ये सच्चाई भी है, तभी तो उसने कहा, क्या बोले हम, कि टूट कर बिखर जाते हैं वो लोग जो खुद से ज्यादा दूसरों से मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तभी तो वो कह रहा है रोको मत जाने दो, इतने यही होना चाहिए कि रोको मत जाने दो, यही होना चाहिए? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, रोको मत जाने दो, जो जा रहा है जाने दो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? लाटानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है देखिएगा, पूत कपूत तो काहे धन संचय, फिर इसी को रिपीट किया, पूत सपूत तो काहे धन संचय। देखो अर्थ क्या है इसका, अर्थ भी समझ लो। पूत कपूत, कपूत का मतलब होता है बुरा पुत्र, अगर पुत्र बुरा है तो धन को जोड़ के क्या फायदा? काहे धन संचय, धन को जोड़ के क्या फायदा, इकट्ठा करके क्या फायदा? क्योंकि अगर पुत्र बुरा होगा तो वो सारा धन को खर्च कर देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया पूत सपूत, अगर पुत्र अच्छा है तो काहे धन संचय, तो धन जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर पुत्र अच्छा है तो वो खुद जोड़ लेगा। तो यानी कि क्या है, सेम अर्थ तो सेम हो रहा है दोनों का। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट हम देखेंगे, चलो अब देखिएगा, अब हम देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 है हमारा क्या? अंत्यानुप्रास अलंकार। अब देखो अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पद के चरणों के, जहां पद के चरणों के अंतिम व्यंजन, जहां पद के चरणों के अंतिम व्यंजन और उनसे मिले हुए स्वर ठीक समानता में पाए जाए। नेक्स्ट एक बार फिर से देखिएगा, अंत्यानुप्रास, जहां पद के चरणों के अंतिम व्यंजन और उनसे मिले हुए स्वर ठीक समानता में पाए जाएं, वहां क्या होता है? हमारा
वहां होता है अंत्यानुप्रास अलंकार। देखिएगा उदाहरण क्या होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखिएगा यहां क्या गर और यहां भी गर आ रहा है ना, यानी कि लास्ट में जो मतलब आपने पढ़ा होगा, अभी नहीं पढ़ा होगा, छंद में अगर तगड़ वगैरह हम देखते हैं तो वहां क्या है, इनके लास्ट वाले वर्ण क्या है, समानता में पाए जाते हैं, एक समानता में पाए जाए, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जो जाकी ज्योति बरे दिन रात्रि। अब देखिएगा तय और तय की आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, तो इसमें क्या है, इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, क्या तय वर्ग की आवृत्ति होती है। आपने वर्णमाला में पढ़ा होगा तय वर्ग, तय वर्ग में कौन कौन से आते हैं वर्ण तय थे दै धै नहीं, यानी कि इन शब्दों की आवृत्ति बार बार होगी, ठीक। देखिएगा जैसे दीमांत था थे, दीमांत था, थे दीनानाथ डूबते, संदेहनु आते ग्रह ग्वाल वाल थे, ठीक है। यानी कि सेंटेंस में क्या हो रहा है कि आवृत्ति हो रही है किसकी, तय वर्ग वालों की, ठीक। तो आई होप आपको समझ आया होगा। हमने अनुप्रास अलंकार को आज देखा है, इसके पांचों हमने भेद किए हैं, ठीक है। देखो कोई ज्यादा नहीं था, इतना टफ नहीं था। देखो अनुप्रास अलंकार मैंने आपको बता ही दिया था, एक शब्द की आवृत्ति अनेक बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा छेकानुप्रास, यानी कि एक शब्द की आवृत्ति 2 बार हो। वृत्तानुप्रास, एक शब्द की आवृत्ति 3 बार हो। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, लाटानुप्रास, यानी कि एक ही सेंटेंस 2 बार लिखा होगा लेकिन मूल अर्थ क्या होगा, चेंज होगा। उसके बाद हमने पढ़ा अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास में क्या है, लास्ट में दोनों शब्द सेम होने चाहिए, ठीक है। नंबर फिर 5 पढ़ा हमने श्रुत्यानुप्रास, और क्या था, तय वर्ग की आवृत्ति। तो यानी कि बहुत आसान था। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास अलंकार, और अंत्यानुप्रास अलंकार, और श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ठीक है। छेकानुप्रास एक शब्द की आवृत्ति 2 बार, ठीक है, और वृत्तानुप्रास एक शब्द की आवृत्ति 3 से अधिक बार। लाटानुप्रास वही एज इट इज, जो ऊपर सेम वाक्य होगा वही नीचे वाली लाइन में लिखा होगा, शॉर्ट ट्रिक से बता रहे हैं, ठीक है। फिर अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होगा, लास्ट में दोनों शब्दों के वर्ण आपस में मिल रहे होंगे, ठीक है। फिर क्या है, श्रुत्यानुप्रास तय वर्ग बार बार आएगा। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा, ठीक है। क्लास लंबी हो जाएगी, मेरे पास क्वेश्चन भी थे, मैं आज प्रैक्टिस कराने के मन से था, किसकी, अलंकार की, जितना हमने पढ़ लिया है, लेकिन क्या करें काफी क्लास लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप क्लास को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना, और अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना मेरे से अच्छे से पढ़ाया गया है, मैंने उतना आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अनुप्रास अलंकार का कोई सा भी पार्ट आएगा, कुछ भी आएगा, आप उसको आसानी से कर पाओगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय गाइस।